हाय एवरीवन, मेरा नाम अनुज रमात्री है और मैं एनवायरनमेंट पे शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं एनवायरनमेंट को लेके कॉन्शियस हूँ कब से, और मैं सच बताऊँ तो मैं बचपन से कॉन्शियस हूँ। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब एनवायरनमेंट को लेके बचपन से ही कॉन्शियस होंगे। आप मेरी बात से थोड़ा सा ज़्यादा रिलेट करेंगे अगर आपका कोई सिबलिंग है तो। जैसे मेरा एक बड़ा भाई है, तो मुझे ना कभी नए कपड़े मिले ही नहीं, मुझे हमेशा भैया के कपड़े ही पहनने पड़ते थे, है ना, क्योंकि भैया वो कपड़े छोटे हो जाते थे तो वो मुझे मिल जाते थे। फिर भी दिवाली पे या फिर कभी शादियों पे मिल जाते थे नए कपड़े। पर एक चीज़ जो मुझे कभी नहीं मिली, कभी नई नहीं मिली, वो थी स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म तो मैंने हमेशा भैया की ही पहनी है। मतलब एक पैंट होती थी ब्लू कलर की, ठीक है, वो भैया ने पूरी पहनी, उसके बाद वो मुझे दे दी गई, भाई तुम पहनोगे, तो मैंने पहनी। और उसके बाद अगर वो कभी भी कहीं से फट जाती थी तो भी ऐसा नहीं होता था कि मम्मी कहती थी कि चल भाई नया ले ले। मम्मी कहती थी जाओ इसको जाके रफू करा के आओ, है ना। तो हम उसको रफी कराते थे और फिर 1-2 महीना ऐसे ही चलती थी। फिर वो नीचे से जब छोटी होने लगती थी तो मम्मी उसको काट के बना देती थी शॉर्ट्स, और फिर वो एक समय पे जब एकदम किसी काम की नहीं होती थी तो उसकी चेन काट के बन जाता था डस्टिंग का कपड़ा, और डस्टिंग के कपड़े से बन जाता था पोछा। बेसिकली वो पैंट के जब तक चिथड़े नहीं उड़ जाते थे तब तक वो पैंट को यूज किया जाता था। यहां से मैंने रीयूज सीखा, पर आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी, सबके साथ ऐसा ही हुआ होगा, है ना। एक और किस्सा है कि जब मैं मम्मी के पास एक बार गया और मैंने बोला मम्मी ये टूथपेस्ट खत्म हो गई है, तो मम्मी ने बोला नहीं अभी तो टूथपेस्ट खत्म नहीं हुई है, और उसको पूरा दबा के निकाला। फिर से 1 दिन की टूथपेस्ट निकल गई। अगले दिन मैं मम्मी के पास फिर से गया, मम्मी टूथपेस्ट खत्म हो गई है, नई टूथपेस्ट दो। मम्मी ने कहा रुको, मम्मी ने अपना फेवरेट यंत्र निकाला, बेलन, है ना। फिर बेलन से उसे पूरे तरीके से निकाला और फिर वो 2 दिन की टूथपेस्ट बन गई। उसके बाद फिर मैं मम्मी के पास अगले दिन गया, मैंने मम्मी अब तो टूथपेस्ट देखो खत्म हो गई, अब नया निकालना ही पड़ेगा। फिर मम्मी ने निकाली कैंची, फिर कैंची से काटा और उसमें से फिर 1-2 बार की टूथपेस्ट निकल गई। और इसी तरीके से हर टूथपेस्ट को हम ऐसे ही यूज करते थे। पापा से भी मैंने बहुत सीखा। पापा से मैंने सबसे ज़्यादा सीखा कि रिपेयर कैसे करते हैं चीज़ों को, है ना। जैसे कोई भी नया अप्लाइंसेस जब हम यूज़ करने लगते थे, फिर उसके बाद वो पुराना हो जाता था, ख़राब हो जाता था, तो ऐसा नहीं होता था कि नया आ जाए तुरंत, है ना। पहले उसे रिपेयर कराया जाता था, फिर उसे रिपेयर कराया जाता था, फिर उसे इतनी बार रिपेयर कराया जाता था कि उसके सारे पार्ट्स बदल जाते थे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब तक मैकेनिक ये ना बोल दे कि इससे ज़्यादा ये रिपेयर नहीं हो सकता, तब तक हमारे यहाँ नया अप्लायंस नहीं आता। अगर आप गौर से देखें अगर इन 3 कहानियों को, और आप सब इससे रिलेट करते होंगे, हम इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसे ही तो होता है। अगर आप गौर से देखें तो हमने इसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिपेयर, यही तो किया। और एनवायरनमेंट के सबसे बड़े मंत्र यही है ना। यही तो है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं आज, पर हम में तो ये बचपन से था। फिर मुझे जैसे जैसे थोड़ा मैं बड़ा होता गया, मेरी नॉलेज बढ़ती गई, मुझे बताया गया कि टिश्यूज़ जो है वो बनते हैं पेड़ कट के, तो मैंने टिश्यूज़ यूज़ करना छोड़ दिया। मैंने देखा कि लेदर जो है वो एनिमल्स के स्किन से बनती है, तो मैंने लेदर यूज़ करना छोड़ दिया। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेरे को समझ में आया कि ये चीज़ें मुझे यूज़ नहीं करनी। तो ये था मेरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने का चैप्टर। मेरा नेक्स्ट चैप्टर है कि मैं फिल्म मेकर कैसे बना, कि मैं फिल्म्स कब से बनाना स्टार्ट किया। तो सिनेमा और इंडिया, इन दोनों का बड़ा ही प्यारा रिलेशन है। कभी हम सिनेमा से सीखते हैं और कभी सिनेमा हमसे सीखता है ना। और इन पिछले कुछ सालों में सिनेमा बहुत बदला भी है ना, कि 20 फीट की स्क्रीन से अब 5 इंच के फ़ोन पे आ गया है, और 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म से अब 30 सेकंड की रील पे आ गया है ना। पर इस पूरी चीज़ से, इस पूरे जोन से एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है मैसेज। हम 2.5 घंटे की फिल्म, 3 घंटे की फिल्म में भी मैसेज देते थे, हम 30 सेकंड की रील में भी मैसेज देते हैं। मैसेज फिल्म्स को डिलीवर करने का जो ये आइडिया था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक मैसेज डिलीवर करे। तो
मैंने फिल्म्स ज्वाइन की मैसेज की वजह से। काफ़ी टाइम तक मैंने मतलब फिल्म मेकिंग वगैरह 1 साल किया, अपना कॉलेज ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट फिल्म्स में चला गया, जहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे हम चीज़ों को बेचते हैं। कॉर्पोरेट फिल्म्स में एड फिल्म्स बनाई, कॉमर्शियल्स बनाई, तो उसमें पता चलता है भाई आप चीज़ों को बेचते कैसे। 5-6 साल ये करने के बाद मेरे को ना रियलाइज़ हुआ कि अभी एक चीज़ मिसिंग है। क्या? मैसेज। मैं तो फिल्म्स बना रहा हूँ पर कोई मैसेज थोड़ी जा रहा है इसमें। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, आजकल ना शॉर्ट फिल्म्स बड़ी बूम हो रही हैं, ऑनलाइन बड़ा आजकल चल रहा है, और क्योंकि कॉमेडी शॉर्ट फिल्म्स चल रही थी तो मैंने कहा चलो कॉमेडी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। तो मैं कॉमेडी शॉर्ट फिल्म्स बनाने लगा, और 3-4 साल फिर कॉमेडी शॉर्ट फिल्म्स बनाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शॉर्ट फिल्म्स में भी एक ही प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो मैसेज। कॉमेडी शॉर्ट फिल्म्स में मैसेज कहाँ था, सिर्फ हम हंसा रहे थे, विच इज़ ऑल्सो गुड, बट देन मैं इसलिए नहीं आया था फिल्म मेकिंग में, मैं आया था मैसेज डिलीवर करने के लिए। तो एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, मैंने बोला यार एक प्रॉब्लम है कि हम अपनी फिल्म से मैसेज नहीं डिलीवर कर पा रहे, हम सोसाइटी में चेंज नहीं ला पा रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए। तो इतने में वो ना टिशू यूज़ करने लगा। तो मैंने उससे बोला भाई तू टिशू मत यूज़ कर, रुमाल रख जेब में, इट्स अ सिंपल थिंग यू कैन डू। तो उसने बोला ये जब तक तू मुझे अकेले को ज्ञान देगा तब तक कुछ नहीं होगा, अगर ज्ञान देना है तो सबको दे। मुझे रियलाइज़ हुआ यही तो था जो मुझे करना था, यही तो वो चीज़ थी जो एनवायरनमेंट पे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो फिल्म्स बना ही रहा था, कॉर्पोरेट फिल्म्स जिसमें मुझे चीज़ों को बेचना आता था। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आज से मैं उन स्टार्टअप्स और उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उन पे मैं फिल्म्स बनाऊंगा। और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे माई लाइफ चेंज्ड, है ना। बट एक प्रॉब्लम अभी भी थी, पिछले 10 सालों से मैंने कभी भी मैंने कैमरा के आगे आके कभी परफॉर्म नहीं किया। मैं तो डायरेक्ट करता था, आई वॉज अ राइटर एंड एडिटर, बट मैं कभी सामने तो आया ही नहीं ना कैमरा के सामने। अब कैमरा के सामने आना बड़ा मुश्किल है, ट्रस्ट मी। जैसे अभी भी मैं बहुत नर्वस हूँ टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ये भी बहुत आसान है, बहुत बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना 1-2 महीना 3 महीने तक इसको टाला, बट कब तक टालता, है ना, प्रॉब्लम तो थी। तो मैंने ना एक डेट डिसाइड करी, मैंने कहा भाई 23 दिसंबर 2019 को मैं अपनी पहली फिल्म रिलीज करूंगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, और हर हफ्ते करूंगा उसके बाद, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैंने अपने दोस्त को बोला मैं तुझे 500 रुपये फाइन दूंगा और हर हफ्ते दूंगा। 23 दिसंबर 2019 आया और मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई। मैंने कहा यार ये मंडे था, नेक्स्ट मंडे पक्का करूंगा, बट फिर भाई मैं तो डर रहा था ना, मेरे को तो हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। तो मैंने बोला भाई 30 दिसंबर पक्का करूंगा, पर फिर से फिल्म रिलीज नहीं हुई। अब होता क्या है ना कि मैं सिंधी हूं, और सिंधी लोगों में पैसे का मोल तोल बड़ा समझाया जाता है कि भाई पैसा सोच समझ के खर्च करना चाहिए, है ना। तो मुझे समझ में आया कि सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं ना न्यू ईयर पे, मैंने रेजोल्यूशन लिया चाहे कुछ भी हो, अब मैं 500 रुपये वेस्ट नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं से जो अगला मंडे आया, दैट वाज 6 जनवरी 2020, उस दिन मैंने अपनी पहली फिल्म रिलीज़ करी, जो कि मतलब मैंने बहुत कोशिश करी, मतलब बहुत टाइम लगा मुझे वो करने में, पर मैंने कर लिया जैसे तैसे। और मैंने ऐसे सोचा कि यार कितने लोग हैं जो इसको शेयर करेंगे, तो मैंने मम्मी पापा भैया भाभी ऐसे करके सब जोड़ लिया, है ना। और मैंने ऐसे अपने दोस्तों के नाम लिटरली मैंने एक डायरी पे लिखे, और 22 शेयर्स थे जो मुझे था कि ये 22 लोग तो मेरी फिल्म शेयर करेंगे। पहले दिन उसमें 500 शेयर्स थे, फर्स्ट डे। एंड आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज उसमें 30,000 शेयर्स हैं और 3 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। ये तो इस वीडियो ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, बट मेरा जो सबसे हिट वीडियो हुआ वो हुआ माई फोर्थ वीडियो। माई फोर्थ वीडियो वॉज हाउ टिश्यू पेपर इज़ अ थ्रेट टू आवर वर्ल्ड। तो टिश्यू पेपर बेसिकली यूज़ नहीं करिए और रुमाल यूज़ करिए, इस पर मैंने एक फिल्म बनाया। ये फिल्म बहुत वायरल हुई, हर प्लेटफॉर्म पे चली, हर जगह पे चली, और यहाँ से ना मतलब मेरी नीस के स्कूल में भी चली, और उसने मुझे बताया कि चाचू आपकी फिल्म तो मेरे स्कूल में चली थी। मुझे समझ में आ गया कि बच्चों को
ये समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट का फ्यूचर तो बच्चे ही संभालने वाले हैं। हम तो प्रेजेंट पे कोशिश कर रहे हैं, बट चेंज फ्यूचर से आएगा। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मेरी फिल्म मेकिंग का जो जो जर्नी है वो रुक नहीं सकती, किसी भी हाल में नहीं रुक सकती। इट्स बीन 3 years नाउ। 3 साल से मैं लगातार फिल्म बना रहा हूँ, और एक भी हफ्ता ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज ना हुई हो। हम सबको पता है कि 2020 में कोविड आ गया था, तो जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था, मार्च में लॉकडाउन हो गया था, तो मैंने कुछ ऐसे शूट किया था। ये एक लिटरली ये एक कपड़े रखने का वो है, उसके बाद एक बाल्टी, फिर क्योंकि ट्राइपॉड नहीं था मेरे पास ना कैमरा था, तो एकदम से लॉकडाउन हो गया था, तो फिर मैंने ऐसे कुछ करके शूट किया, बट फिल्म नहीं रुकी। नो मैटर व्हाट, फिल्म नहीं रुकनी चाहिए थी। इस बीच बहुत कुछ हुआ, इस बीच 3 सालों में बहुत कुछ हुआ। जैसे मेरी ताई जी की डेथ हो गई, पर फिल्म नहीं रुकी। मेरी खुद की शादी हुई, मैं 15 दिन के हनीमून पे गया, पर फिल्म नहीं रुकी। मुझे 2 बार कोविड भी हुआ, एक बार 21 दिन का, एक बार 14 दिन का, पर फिल्म नहीं रुकी। मैंने ऑडियो में, मतलब क्योंकि कोविड में मैं शूट नहीं कर सकता था अपने आपको, तो मैंने ऑडियो में फिल्म निकाल दी, लेकिन फिल्म नहीं रुक सकती, क्योंकि अब फिल्म डिलीवर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था मैसेज डिलीवर करना, है ना। और इसी के लिए तो आया था। तो इस तरीके से फिल्म्स बनती गई। बट आप में से कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे कि मैं किस तरीके की फिल्म्स बनाता हूं, तो मैं बनाता हूं एनवायरनमेंट पे सॉल्यूशन बेस्ड फिल्म्स, है ना। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि प्रॉब्लम को 50 बार डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक बार भी डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो चिप्स खाते हैं? हाथ उठाइए। सब खाते हैं, है ना, सभी खाते हैं। अब चिप्स का पैकेट हम कैसे फाड़ते हैं? एक ऐसे लेते हैं और 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक छोटा वाला टुकड़ा, एक बड़ा वाला टुकड़ा। अब आप जरा सोचिए कि आपको पता है कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जब भी ये फाड़ते हैं ना, तो ये जो बड़ा वाला टुकड़ा, ये तब भी रिसाइकलर्स उठवा लेते हैं। चलो कहते हैं चलो ठीक है यार, ये इस टुकड़े को हम उठा लेते हैं, पर ये छोटा वाला टुकड़ा कोई नहीं उठाता, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है ना। अगर छोटे छोटे टुकड़े उठाने लगे तो छोटा वाला टुकड़ा कोई नहीं उठाता। प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है। प्रॉब्लम इससे भी बड़ी इसलिए क्योंकि होता क्या है कि ये जो छोटे वाला टुकड़ा है, क्योंकि उसमें चिप्स या किसी भी रैपर, किसी भी चीज़ का, खाने पीने का कुछ भी उसमें घुस जाता है, तो चिड़िया उसमें चोंच मारती है। चोंच मारती है, कई बार वो प्लास्टिक ही खा जाती है। अब वो जब प्लास्टिक खा जाती है तो कई बार क्या होता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। इट इज़ नॉट अबाउट दिस। जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स भी, क्योंकि खाना भी होता है उसी में, छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, जब वो खाना खाते हैं, कई स्ट्रीट एनिमल्स इसकी वजह से बहुत सफ़र करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर आज इस मंच पे जितनी भी देर हम बात करें, अगर हम आज सब मिलके सिर्फ एक प्लेज लें कि आज के बाद हम चिप्स का पैकेट ऐसे तो नहीं फाड़ेंगे, या किसी भी चीज़ का पैकेट ऐसे नहीं फाड़ेंगे कि उसके 2 टुकड़े हों, सिंपल ऐसे फाड़ेंगे कि उसको एटलीस्ट वो जो सेकंड पीस है वो उससे अटैच्ड रहे, या फिर हम उसे ऊपर से फाड़ेंगे, है ना। सिर्फ इतनी सी भी चीज़ आज हम सब मिलके करते हैं, तो इस मंच पे मेरा आना सक्सेसफुल होगा, सच में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से, एक बंदा कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करे, उससे बड़ा चेंज तब आता है जब बहुत सारे लोग मिलके छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, उससे एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।